In this class, we are going to learn very important topic जो आपके 11th क्लास 9 से लेकर के 12th किसी भी क्लास की बात करूँ या ऑल कॉलेजेस की भी बात करें, कॉलेज में भी आपको ये टॉपिक्स देखने मिलते हैं। लेटर राइटिंग आपको पता ही है कि लेटर बहुत सारी जगह लिखा जाता है। अब एक लेटर वो होता है जो हम एक नॉर्मल तरीके से लिख देते हैं, जैसे हमें स्कूल वालों को लिखा, किसी ऑफिसर को लिखा, फिर या एडिटर्स को लिखा। बट दूसरा रीजन ये भी तो होता है ना कि हम लोग लेटर ऐसे नॉर्मल दोस्तों को भी लिख सकते हैं। हमारे दोस्त भी होते हैं बहुत सारे, हम उन्हें भी लेटर्स लिखते हैं। तो लेटर हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। अब बट लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है। जैसे हम सर बोलते हैं तो ये थोड़ा रिस्पेक्टफुल लगता है। बट अगर हम इसी को कहते हैं यार सुनो ना, तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल लगता है। तो समझ में आया, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो वर्ड्स होते हैं। तो इनका यूज भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो वही देखते हैं लेटर्स में हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे। लेटर्स का जो फॉर्मेट होगा उसमें क्या क्या चीजें बतानी होती है मैं आपको बता देता हूँ। बट इधर देखो, उसके पहले ये जानते हैं कि देखो पहले के जमाने में कि यार चिट्ठी भेजी जाती थी। राजा महाराजा आते थे, एक कबूतर में बांध दिया और बोले जा कबूतर जा, वो फिर पहुंचा देता था। ये बात आपको याद है? ठीक है। उसके बाद में आपने देखा यार जमाना थोड़ा सा चेंज हुआ, कबूतर गया, खत लेकर के रानी को दे दिया, वापस आ गया। ठीक है। फिर क्या हो, रानी ने खत पढ़ा, खुद वाह क्या इंटरेस्टिंग बातें लिखी राजा ने, खुश हो गई, बेमिसाल मजे आ गए रानी को। ठीक है। रानी खुश हो गई। आप देखिए, लेकिन फिर जमाना और चेंज हुआ। फिर क्या जमाना चेंज हुआ भाई साहब, लोगों ने इतने बड़े बड़े खत लिखे, इतने बड़े बड़े खत लिखे, उत्तर ही टूट गिर गया। ये चीज है। अब एक कबूतर का कैपेसिटी कितना होगा एक लेटर ले जाने का, तो अब तो उसपे गट्ठा भर भर के उसको भेज रहे हो पोस्टमैन को, इतना सारा भेजने लगे, बेचारा खुद ही डूब मर रहा है। हाँ, अब वो कहाँ से लेटर पहुंचाएगा, बोलेगा मेरे को ये काम ही नहीं करना। फिर जमाना चेंज हुआ, थोड़ा जमाना कैसे चेंज हुआ, आप लोगों ने एक पोस्ट वाला पोस्ट ऑफिस बनाया, वहां पे अपने अपना खत डाल दिया। और फिर एक पोस्टमैन था, वो फिर पोस्टमैन क्या करता है, खत पहुंचा देता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, फिर से रानी पड़ती है, खुश हो जाती है। तो ये वाला फिर आया हमारे पास में, अपना जिंदा पंडा वाली कंडीशन जो अभी चले, कि आजकल फोन मोबाइल फोन आ गए, सब कुछ वीडियो कॉल्स पे होने लगी, चैटिंग्स होने लगी, तो अभी नीड ही नहीं होती है। इसलिए ना इनफॉर्मल का जमाना जाने लगा है, सिर्फ फॉर्मल जगह पे ही लेटर लिख करके दिया जाता है। अदरवाइज इनफॉर्मल में तो आपके पास व्हाट्सएप चैटिंग्स आ गई है, तो दोस्तों को तो आप ऐसे ही हेलो हाय टाटा बाय बाय कर सकते हो। लेटर्स एक होता है इनफॉर्मल लेटर्स, व्हाट डिड आई से, लेट मी रिपीट। एक होता है हमारे पास में फॉर्मल लेटर्स, एक होता है इनफॉर्मल लेटर्स। सभी को इतनी चीजें क्लियर हो रही है, यस और नो? इतनी चीजें हमें जल्दी से बताइए, यस और यस सर। no? हम लोग किसी भी वर्ड को बोलना, जैसे अमेंट, वांट, आइल, आइल बी, इस टाइप से। बट जो फॉर्मल लेटर होता है ना, उसमें हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। वाना गोटा इन सब का यूज नहीं कर सकते हैं, पहली चीज ये हो गई। फिर यूजेस द पर्सनल नेम्स, हम उस इंसान का नाम भी बोल सकते हैं, जैसे आपका दोस्त है कोई भी, तो आप उसका नाम भी बोल सकते हैं। बट आपके फॉर्मल लेटर में ये सब नहीं होता है, आपको रिस्पेक्ट देनी, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इस टाइप से। ओके। अब पर्सनल कमेंट्स भी आप कर सकते हो किसमें, इनफॉर्मल में, क्योंकि दोस्त को लिख रहे हो तो कुछ भी बोल सकते हो ना, यार तू आज क्यों नहीं आया पार्टी में भाई, हाँ आई वाज बैटिंग, ओके मैं आपका वेट कर रहा था। बट ये सब चीजें यहाँ पर अवॉइड की जाती है, ध्यान से समझना। और इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका नंबर नहीं कटेगा। और आपको अगर एक प्रोसेस समझ में आ गया ना कि फॉर्मेट कैसे लिखना है, सो there is no any hard to write any letter writing. Okay. Assume background knowledge. Okay. अज्यूम करें कि यार ये ऐसा है वैसा है इस टाइप से, बट यहाँ पे हमारे को डिटेल्स ऑफ टाइम प्लेसेस के बारे में बतानी है। ओके। इनफॉर्मल इडियम्स का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें फॉर्मल इडियम्स का यूज करना होगा। जैसे एक शॉर्ट फॉर्म का यूज कर लिए, बट यहाँ पर देखो शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं हुआ है। मैं यूज इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। अब देखो मैंने आपको पहले बताया कि इंग्लिश भी दो तरीके से बोला जाता है, एक होता है फॉर्मल तरीके से, एक होता है इनफॉर्मल तरीके से। सपोज करके मान के चलो, आप अच्छा ब्लेजर पहन लिया आपने, अच्छा शादी में बढ़िया तरीके से चले गए, तो ये हो गया फॉर्मल तरीका, बढ़िया अच्छे ठट बट के गए, आप अच्छे लग रहे हो। ठीक है। अब वहीं पर आप चले जाओ बिना नहाए धोए, बिना अच्छे कपड़े पहने, तो आप फॉर्मल लगोगे क्या, अच्छे लगोगे क्या, नहीं लगोगे। तो रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा होगी, फॉर्मल वाले की। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। फिर यहाँ पर मैं यूज एक्सक्लेमेशन मार्क्स, बट यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज नहीं होते हैं। ओके। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ सजेशन नहीं दे सकते हो, ठीक है, सिर्फ आप आस्किंग कर सकते हो। आप लोग वहां पे कुछ डिमांड रख सकते हो फॉर्मल में, बट आप लोग वहां पे ना अपना सजेशन नहीं दे सकते कि आपको ये कर दो, वो कर दो, ऑर्डर नहीं दे सकते एक प्रकार से आप। ये चीज समझ में आई? अब मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखो फॉर्मल लेटर्स का यूज करते हो आप, लेटर टू प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए करते हो। लेटर टू कमिश्नर,
कोई भी कमिश्नर है उसको लेटर लिख सकते हैं, हायर अथॉरिटी को लिखते हैं, या लेटर टू एडिटर डायरेक्टर। आप या तो एडिटर को लिखोगे, जैसे आपके पास मान लीजिए सपोज करो आपको न्यूज चलवानी है या फिर किसी चीज की डिमांड करनी है, तो आप क्या करोगे, एडिटर के पास जाओगे, भैया इसको एडिट करके आप न्यूज पे ला दीजिए, हमारी ये डिमांड है, या डायरेक्टर को लिख दोगे। इनफॉर्मल तरीके से क्या होता है, मैंने आपको बताया, कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जैसे आप अभी फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब जगह पे करते हैं हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट। ओके, तो ये होता है इनफॉर्मल में। इतनी चीजें समझ में आई। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार कोई कलेक्टर को लेटर लिखना है, कोई कलेक्टर को एप्लीकेशन लिखना है, तो बताइए फॉर्मल होगा कि इनफॉर्मल होगा? फॉर्मल। 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 ओके, यू आर राइट। फॉर्मल अगर लेटर। अगर हम कहें कि आपकी दोस्त को लेटर लिखो, उनने सेकंड रैंक लाई है, फर्स्ट रैंक लाई है, तो उसके लिए उसकी ब्रिलियंट सक्सेस के लिए आपको एक लेटर लिखना है, तो ये बताओ फॉर्मल लेटर होगा कि इनफॉर्मल होगा? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल होगा। व्हाई व्हाई इट विल बी इनफॉर्मल? बिकॉज आप अपने दोस्त को लिख रहे हो, आप इसमें अपने फीलिंग्स को लिख सकते हो यार, कि आप खुश होंगे, ममा खुश होंगी वहां पर। सो इस टाइप की आप चीजें वहां पे बताते हैं। ओके, अब देखिए दो तरीके के फॉर्मेट होते हैं, भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसका फॉर्मेट इस तरीके से होता है। सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है, मैं आगे बताने वाला हूँ, डेट लिखा जाता है। आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कुछ ना कुछ? मैंने डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, आई होप माई लेटर विल फाइंड यू, मेरा लेटर आपको मिल गया होगा, इन यू बेस्ट स्पिरिट्स एंड हेल्थ, आपका स्वास्थ्य और आपका मन बहुत ही अच्छा होगा, चंगा भला होगा, इस टाइप से। लेकिन यहाँ सर मैडम की बात किया जा रहा है, देख रहे हो आप लोग, ये थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है यहाँ पर। ठीक, फिर हमने कर लिया। उसके बाद में अब यहाँ पर जितनी भी चीजें आ रही है मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि एक अच्छा लेटर लिखने के लिए फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए फॉर्मेट हम सबसे पहले देखेंगे। अभी इस लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं, तो हमारा जो लेटर है हम समझ रहे हैं अभी फॉर्मल के बारे में। ओके, इनफॉर्मल मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। ओके, तो फॉर्मेट कैसे हो जाएगा, देखिए फॉर्मेट में सबसे पहले क्या होगा, एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, जिसको भेजा जाता है ना भाई, सेंडर्स यानी कौन होता है? ओके, सेंडर्स यानी जैसे मान लो जिसको भेजा जा रहा है, आप भेज रहे हो ना, तो आप सेंडर्स का लिखोगे। ओके, तो वो होता है सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, फिर रिसीवर एड्रेस कौन होता है, जो रिसीव करता है। ठीक, फिर आप लिख सकते हो डेट, फिर आप लिखोगे सैल्यूशन, सैल्यूटेशन। ओके, सैल्यूटेशन क्या होता है, यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाती है सर एंड मैडम करके, जो भी है आपके, ये फॉर्मल तरीका है। फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो ये आपकी डिमांड है, जो आपकी ग्रीवेंस है, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। गॉट इट? इतनी बात समझ में आएगी? फिर इसके बाद में कंटेंट, कंटेंट में क्या क्या रहेगा ध्यान से समझिए। रेफर द प्रीवियस कम्युनिकेशन और सोर्स ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। कंटेंट में क्या क्या है, कंटेंट मतलब कि जो आप बीच में पुट करेंगे, और यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। आधी से ज्यादा चीज़ आपको क्वेश्चन में बता दी जाएंगी कि कंटेंट क्या क्या आने वाला है। उसके बाद में स्टेटस यानी कि पोजीशन और आपका इश्यूज क्या क्या है वो आप बताएंगे। एनालिसिस एंड रीजंस, आपने क्यों इस लेटर को लिखा है उसका आप एनालिसिस करके वहां पे बताएंगे कि मैंने इस लेटर को, इस प्रॉब्लम को ऐसे देखा, देन मैं आपको कर रहा हूँ। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ लाउड स्पीकर का। लाउड स्पीकर एक एप्लीकेशन भी है और एक लेटर भी है, क्योंकि आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एनालिसिस किया कि यार आवर एग्जामिनेशन आर कमिंग सून एंड पीपल आर यूजिंग लाउड स्पीकर मॉर्निंग टू टिल नाइट। तो आपने देखा कि यार लोग सुबह से लेकर के रात तक क्या कर रहे हैं, लाउड के बजाय। तो आपने प्रॉब्लम का एनालिसिस किया, देन आपने लिखा। अब आप यहाँ पे सजेशन लिखेंगे कि आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, कि क्या वो एक्शन लें और क्या वो उनकी एक्शन रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ओके, क्या उनकी एक्शन रिक्वायर्ड होनी चाहिए। गॉट इट? ये चीज समझ में, कंटेंट में इतना ही आता है कि आधी चीजें क्वेश्चन देगा, आधी चीजें हमको अरेंज करनी हो। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम ही का हम सोल्यूशन मांगेंगे, तो हम उसी प्रॉब्लम को रीअरेंज करके अपने सॉल्यूशन में पुट करेंगे। ओके, और हम बोलेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड इट विल बी वेरी गुड कंडीशन फॉर अस, या हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्लोजिंग कैसे करेंगे, हम बोल सकते हैं थैंक्स या यूर सिंसियरली। उसके बाद में हम सिग्नेचर दे सकते हैं। अब बड़े लेवल पे लिख रहे हो, सिग्नेचर देंगे, फुल नाम लिखेंगे, रैंक लिखेंगे, जो भी चीजें एक्स वाई जेड जो मैंडेटरी होती हैं, जो लिख रहा है वो देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर क्लोजिंग का पॉइंट्स। इतनी चीजें, किसी को कुछ डाउट है अभी भी? जस्ट लाइक एप्लीकेशन। ओके, अब आगे बात करते हैं। अभी आप लोगों को ये सब चीजें इसलिए इजी लग रही है बिकॉज हमने न्यू पैटर्न से एप्लीकेशन पढ़ा हुआ है, दैट्स द रीजन यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स वेरी इजीली। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ये हो जाएगा इसका बेस्ट फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स। ओके,
जब आप प्रॉब्लम्स की बात करोगे। लेकिन अभी इसमें कुछ कुछ चेंजेस भी होने वाले हैं। देखो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर सिटी लिखेंगे। जैसे एड्रेस अब मान लीजिए आया कि काली पहाड़ी के नीचे, वो बड़ के पेड़ के नीचे बरगद का पेड़ है, वहां पे मेरी रानी का मकान है और मैं मकान में जाता हूँ, वहां से जाना है और वो 2 नंबर चौराहा लेकर के सीधे टर्न करके राइट जाना, वहीं पर उनका घर है। अच्छा, इतना बड़ा एड्रेस आएगा तो फिर क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे एड्रेस में कि काली पहाड़ी के नीचे से जाने के बाद में राइट लेना है, वहां पर एक बरगद का पेड़ मिलेगा, बरगद के पेड़ के नीचे से राइट लेना, राइट के नीचे से जाने के बाद में वार्ड नंबर 4 में चौथे नंबर का मकान उन्हीं का है। ऐसे पूरा बताएंगे? अरे भाई, पूरा पेज नहीं भरना है आपको इसमें। सिर्फ एड्रेस में क्या करेंगे हम, गली नंबर या फिर जो मेन फैक्ट है जहाँ पे मान लीजिए चौराहे का नाम, वो सब लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए अशोक नगर, अशोक नगर इंदौर ले लिया हमने एक एग्जांपल। अब हम यहाँ पे कॉलोनी का नाम दे सकते हैं 114 कॉलोनी, ठीक है ना, कॉलोनी अशोक नगर। तो ये आप ले सकते हो। फिर सिटी नेम लिख सकते हो आप, जैसे भोपाल एग्जाम्पल के लिए हम लोग भोपाल ले लेते हैं। डेट लिख सकते हैं हम लोग, जैसे हमने ले लिया 23 जुलाई 2023। ओके, एग्जाम्पल ले लिया। रिसीवर्स पोस्ट, हमने रिसीवर्स का पोस्ट लिख दिया, डिपार्टमेंट लिख दिया, जिसको लिख रहे हैं यार वो, मतलब कि कलेक्टर को लिख रहे हो तो कलेक्टर डालोगे, ठीक है ना। आप अगर पीएम मोदी को लिख रहे हो तो पीएम मोदी का नाम, उनका पोस्ट है ना, पीएम है ना वो, तो उनके बारे में लिखोगे। ओके, डिपार्टमेंट लिखोगे, किस डिपार्टमेंट से, फिर उनका सिटी लिखोगे। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे पता, अपने घर का ही नाम लिख देंगे, ठीक है, बड़े समझदार लोग हैं। ओके, देन हम लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है, व्हाट्स द सब्जेक्ट, क्या लिखोगे आप सब्जेक्ट में, बताइए क्या लिख सकते हैं आप लोग सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट में वही तो लिखोगे जो आपका प्रॉब्लम है। जिस हम्म लिखना है सब्जेक्ट, टॉपिक सब्जेक्ट पर। वो होता है जिसके ऊपर बात की जाती है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर बात की जाती है। ओके, फिर हम लिखेंगे सर या मैडम, साथ रिस्पेक्टेड लगा दे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। देन वी विल राइट हियर विद मोस्ट रिस्पेक्टफुल, ये कॉमन लाइन है, ये एप्लीकेशन में भी आप यूज कर सकते हैं। देन आप लिखेंगे आई वांट टू इन्फॉर्म यू। अब देखो यहाँ पर और एक आप वर्ड यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो आई वांट टू इन्फॉर्म यू, या फिर आप इसी की जगह लिख सकते हो ब्रिंग यू काइंड नोटिस। ओके, अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ओके, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो आई वांट टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। या फिर अगर कुछ अच्छे तरीके से लिख रहे हो तो आप बोलोगे आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू। वुड लाइक टू जो होता है पोलाइट होता है, ठीक है ना। ब्रिंग काइंड नोटिस, ओके, आपकी सुझाव यानी काइंड, योर काइंड, ओके, आपके लिए क्या नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। अब ये जो आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप बताएंगे, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम। ओके, अब कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि भैया आपने किडनी में प्रॉब्लम है तब बता रहे हो, या आपके दिल में प्रॉब्लम है, हार्ट हो गया बता रहे हो कि मेरा हार्ट ही नहीं धड़क रहा है, ठीक है ना सर, अब मैं क्या करूँ। ओके, अब मैं क्या करूँ, अब ये सब थोड़ा ना बताओगे आप। ये लेटर्स जो लिखे जाते हैं बड़े लेवल पे, ये लिखे जाते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए। ओके, अब ऐसा नहीं कि आपके आज नाक में प्रॉब्लम हो गया, आज आपका आंख फड़क रहा है तो आपने लिख दिया लेटर पीएम मोदी साहब मेरा आंख फड़क रही है, ऐसे ब्लिंक कर रहा है, क्या बता दो अब। तो वो क्या बोलेंगे, आंख निकाल के रखवा दो, डोनेट कर दो आपका आइस, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा आपका प्रॉब्लम वाला पार्ट चलेगा। और जो भी चीजें आप बताना चाहोगे यहाँ पे आप जो भी एडवाइस मांगोगे, सजेशंस मांगोगे, ओके, सजेस्ट करोगे उनको जो चीज की ये आप कर दीजिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड रहेंगी। ओके, अब आप लास्ट में एक लाइन बोल सकते हो कि प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया करके इस मैटर में आप ध्यान दें इमीडिएटली, अभी के अभी आप इसको ध्यान दें। अभी एक प्रकार से ऑर्डर लग रहा है लेकिन हम एक रिक्वेस्ट के तौर पे बोल रहे हैं क्योंकि हमने सामने प्लीज लगा के रखा हुआ है। प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक अ नीड एक्शन। आप इसमें क्या करिए, इमीडिएटली इन्वॉल्व कीजिए और इसमें एक अच्छा नीडफुल यानी कि जरूरतमंद, एक अच्छा सा जरूरी एक्शन लीजिए। इसमें टेक यानी होता है लेना, आपको पता होगा टेक मीन क्या होता है, लेना। ओके, इसके बाद में वही अपनी लाइन, थैंकिंग यू, यू आर सिंसियरली या यू आर फेथफुली। ओके, ओके गॉट इट। तो ये हो गया फॉर्मेट, ये हो गया फॉर्मेट, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आई विल प्रोवाइड यू दैट। ओके, ओके, अब हम एक फॉर्मेट लेते हैं जो मैंने आपको बताया था ना, क्या ये सर वाली लाइन के बीच में जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लिखनी रहेगी वो कैसे लिखेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं कंटेंट। कंटेंट हम लोग कैसे लिखेंगे ये जानते हैं।
ओके, कंटेंट लिखने का आइडिया जान लेते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ बहुत ही बेसिक वाला। यहाँ पे किसी चीज, किसी एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, किसी नोटिस की बात नहीं कर रहे, एक हम फॉर्मेट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इन सब चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैंने उन्हें हाईलाइट्स भी करके आप लोगों को दिखाया है, देखिए। विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, वही बात हमने लिख दिया। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू टू वर्ड्स। वर्ड्स मतलब की ओर, वर्ड्स मतलब हो जाता है की ओर, ठीक है। जिन वर्ड्स का आपको मीनिंग पता नहीं होगा वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और कुछ कुछ मीनिंग्स मैंने यहाँ पर ऐसा करके रखा है कि आप लोगों को इजीली दिख पाएगा, जो हार्ड लगेंगे। ऑफ द प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब कि इस बात के लिए, ठीक है ना। दिस केसेस, इस समस्या के लिए। मच इनकन्वेंस, इनकन्वेंस मतलब क्या होता है कि जो असुविधा हो रही है ना, क्या, दिस केस, इस समस्या से जो असुविधा हो रही है, इसका मतलब क्या जाता है, असुविधा, असुविधा। ओके, तो मच यानी बहुत ज्यादा असुविधा जो हो रही है टू द रेसिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, इस एरिया में रहने वाले, यानी कि रेसिडेंट्स मतलब हो जाता है जो लॉन्ग टाइम रह रहे हैं। जैसे मेरे दादा किसी गांव में रहते थे, फिर मेरे पिताजी रहे, फिर मैं रहूंगा, फिर मेरी औलाद रहेगी, फिर मेरी औलाद की औलाद रहेंगी। तो ऐसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो आप कहीं पर बहुत लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं, उससे बोलते हैं रेसिडेंट। ओके, ठीक। उसके बाद में ऑफ दिस एरिया, यानी उस एरिया में जो असुविधा हो रही है, किस कारण से, केस यानी कि प्रॉब्लम्स के कारण। ओके, प्रॉब्लम के कारण जो असुविधाएं हो रही है ना, उन समस्याओं के कारण, तो वी आर सफरिंग। मैंने आपको क्या बताया था, पहले आपको प्रॉब्लम बतानी है, फिर उसका एनालिसिस बताना है, याद है, एनालिसिस बताने, देन क्या करनी है हमको, चीजें आगे बतानी है। तो वी आर सफरिंग अ लॉट ड्यू टू, क्या, वी आर सफरिंग, हम लोग सफर कर रहे हैं। सफर यानी कि वाला नहीं, रेलगाड़ी में बैठ के आप जा रहे हो ऐसे, वो वाला सफर नहीं। यहाँ सफरिंग मतलब होता है जूझना। ओके, उससे आपको एक प्रकार से पीड़ित होना, हिंदी में क्या बोल सकते हो आप लोग इसको, पीड़ित होना। ठीक, तो वी आर सफरिंग अ लॉट ड्यू टू, दिस इज अ डे टू डे प्रॉब्लम। ओके, ये जो कॉमन हाईलाइट वर्ड है ना, आप ये सभी लेटर्स में यूज कर सकते हो। समझ में आ रही चीज है। ये जो है, ये रोज रोज की, रोजमर्रा की जिंदगी की समस्या बन गई है रोज की। वी आर फोर्स्ड टू लीव अ हैरलेस लाइफ। हैरलेस लाइफ मतलब एक नया वर्ड आया होगा आपके सामने, इसका मतलब जाता है कि नर्क जैसी लाइफ। हमारे यहाँ पर माना जाता है कि नर्क सबसे बेकार लाइफ होती है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। सो वी आर फोर्स्ड टू लीव, हमें फोर्स किया जा रहा है। ओके, हमें फोर्स किया जाता है ऐसी लाइफ जीने के लिए। नाउ इट्स गोइंग अबाउट द अवर पेशेंट्स। ओके, ये जो है ना, नाउ इट्स गोइंग अबोव, अबोव मतलब हो जाता है कि अब सर के ऊपर से पानी चला गया एक प्रकार से, क्योंकि आप डूबने हुए हो। तो आपने बताया कि नाउ इट्स गोइंग अबोव और पैसेंस। ओके, पैसेंस मतलब हो जाता है कि धैर्य, आपका जितना पैसेंस है वो खत्म हो गया। नाउ इट्स गोइंग अबोव और पैसेंस, ये हमारे पैसेंस से एंड हो चुका है। वी हैव कंप्लेंट इट मैनी टाइम्स बट नो वन लिसन्स, हमने बहुत बार कंप्लेंट किया है। हैव कंप्लेंट आया है, यानी कि आपके पास में हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। हमने बहुत बार कंप्लेंट किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट मैनी टाइम्स बट नो वन लिसन्स, ओके, बट किसी ने नहीं सुना है। दैट्स द रीजन मंथ्स हैव पास्ड विदाउट एनी सॉल्यूशन। ओके, मंथ्स हैव पास्ड विदाउट एनी सॉल्यूशन। ओके, बहुत सारे महीने बीत गए बिना किसी सॉल्यूशन के। आर यू गेटिंग, मंथ्स हैव पास्ड, बहुत सारे महीने बीत गए। आप ऐसे बता सकते हो कि कोई बड़ी प्रॉब्लम्स, तो ईयर्स हैव पास्ड विदाउट एनी सॉल्यूशन, बहुत साल बीत गए बिना किसी सॉल्यूशन के। प्लीज लुक इनटू दिस मैटर इमीडिएटली एंड टेक अ नीडफुल एक्शन। अब बताइए कि यहाँ पे कौन सा चीज आपको न्यू लगा जो हमने ऐड नहीं किया था पीछे फॉर्मेट में। सारी चीजें फॉर्मेट से उठा के लेके आए, बस एक दो चीजें जो थी वो हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो समझ में आया कैसे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको, सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे आप कुछ कुछ पॉइंट्स अपने खुद के भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक, ऐसा नहीं कि हर बार आप एज इट इज सेम ही लिखेंगे, आप इसमें कुछ कुछ चीजें चेंजेस भी कर सकते हैं। गॉट इट। सो जस्ट लुक एट हाउ टू राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट इट। ओके, टू द कलेक्टर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि यू डोंट हैव टू यूज टू वर्ड। ओके, आपको यहाँ पर टू वर्ड्स का यूज नहीं करना है। टू जो है ये लेटर्स में यूज नहीं होता है। ओके, सो यू विल नॉट यूज इट। तो हमने एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिया, भी मैं आपको और एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। देखिए,
सबसे पहले क्या लिखना होता है, एड्रेस। ओके, अब देखिए एड्रेस जो होगा, अब आपके कलेक्टर कहाँ बैठते हैं, आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है, जैसे हमने लिखा 04, आप कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल के लिए, 04 आप लोग लिख सकते हो निर्मला रानी, निर्मला रानी, रानी क्या ले लें हम लोग यहाँ पे, सतना ले लिया एक एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने, ठीक है, ऐसे कोई भी जगह का नाम ले सकते हो। टू कलेक्टर वहाँ के सतना रानी जो है, या आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो इसमें सतना रानी भी क्यों लिखेंगे, हम लोग डिस्ट्रिक्ट में लिख रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तो हम आगे बता ही रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी अगर हम लोग ना भी दें तो आगे तो हम लोग को मेंशन ही होने वाला है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू कलेक्टर डायरेक्टली। देन हम लोगों की लाइन क्या हो जाएगी बताइए, बताओ। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, अब यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, आपको याद है, तो हम लोग क्या बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट। जैसे इसका आप लोग चलो एग्जाम्पल के लिए क्या ले लेते हैं, हम लोग भोपाल ही ले लेते हैं, जबलपुर जो भी ले लो, जबलपुर भोपाल ले लो, तो हमने भोपाल ले लिया एग्जाम्पल के लिए। देन सब्जेक्ट लिखना होता है एंड एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे लेटर है तो हम लोग लेटर में क्या कर देंगे, यहाँ पर इस चीज को हटा देंगे और डायरेक्टली लिख देंगे बैन द लाउड स्पीकर। ओके, यहाँ पर इधर देखो क्वेश्चन दिखा होगा आपको, बैन द लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो यही हमारे पास में हो जाएगा क्या, हमारा सब्जेक्ट। करेक्ट। देन क्या लिखना होगा, रिस्पेक्टेड सर। अब यहाँ पे हम चेंजेस कर रहे हैं, देखिए विथ मोस्ट रेस्पेक्टफुली, वही लाइन जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, आवर एग्जामिनेशंस आर ड्राइविंग नियर, यानी हमारे जो पेपर है वो बहुत नजदीक आ रहे हैं। अब इसके बाद वाली लाइन क्या होती है, हमने इतना बता दिया था, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, आई विथ मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आवर एग्जामिनेशन आर कमिंग सून, या आप ऐसे बता सकते हो, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट पीपल्स आर यूजिंग लाउड स्पीकर अर्ली मॉर्निंग टू टिल लेट नाइट, दैट्स व्हाई वी आर डिस्टर्ब। ओके, हम लोग डिस्टर्ब हैं इस कारण से। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी थिंकिंग डेवलप करके लिख सकते हैं। देन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट fact people play loudspeaker from early morning to till night. Okay, it disturbs us. This creates a lot of disturbance in our study. बताइए ये इजी था, ये वाली लाइन तो हमने फॉर्मेट से उठा के लेके आया। फिर हमने क्या किया, डिस्टर्ब अस, यहाँ हमें डिस्टर्ब करता है, आप बता सकते हो, प्रॉब्लम बता रहे हो ना आप। अब आपने कैसे एनालिसिस किया कि मॉर्निंग टू टिल नाइट लोग यूज कर रहे हैं, तो ये आपने क्या किया, एनालिसिस किया प्रॉब्लम का। अभी प्रॉब्लम क्या है, दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन आवर स्टडी, हमारी पढ़ाई में क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। अब आप इससे क्या मांगोगे, सॉल्यूशन मांगोगे इसका, किनसे रिक्वेस्ट करोगे, अपने जिनको लिख रहे हो, आप किसको लिख रहे हो, कलेक्टर को, तो आप किससे सॉल्यूशन मांगोगे, कलेक्टर से। हैंस चूंकि वी रिक्वेस्ट, या आप ऐसे ही बता सकते हो, वी इन्फॉर्म, जैसे इधर पीछे हम लोगों ने क्या किया था, इधर वी हैव कंप्लेंट इट्स मेनी टाइम्स इन अवर पंचायत, इन अवर पंचायत, हमने अपनी पंचायत में बहुत बार क्या किया, इन्फॉर्म किया, बट नो वन लिसन्स, हमारे पंचायत में कोई भी हमें सुन नहीं रहा है। ओके, ऐसे। देन आप लोग क्या बता सकते हो, हैंस रिक्वेस्ट यू इम्पोसिंग रिस्ट्रिक्टिंग ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर अंटिल आवर एग्जामिनेशन आर ओवर, हमारे पेपर खत्म होते तक इसको बैन कर दीजिए, बंद करवा दीजिए, थैंक यू, यूर फेयरफुली नेम डेट आप दे सकते हैं, सिग्नेचर भी दे सकते हैं। गॉट इट, ये तो बहुत इजी लगा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करेंगे। योर स्कूल इज नॉट प्रोवाइडिंग, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से रीड करते हैं। योर स्कूल इज नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर करिकुलम एंड गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ विच स्टूडेंट्स आर अनेबल टू लर्न। ओके, write a letter to the editor of school student magazine to highlight this issue। क्वेश्चन समझ में आया किसी को कि योर स्कूल इज नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर करिकुलम एंड गाइडेंस। ओके, आपका जो स्कूल है ना, करिकुलम एक्टिविटीज नहीं प्रोवाइड करा रहा है, गाइडेंस नहीं दे रहा, तो बिकॉज, इसी कारण से, ऑफ विच स्टूडेंट्स आर अनेबल टू लर्न, जिस कारण से स्टूडेंट सीख नहीं पा रहे हैं। यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली योर क्वेश्चन, यू विल गेट 50% आंसर्स इन योर क्वेश्चन। ओके, आप क्वेश्चन में ही 50% आंसर्स मिल जाएगा। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ स्टूडेंट मैगजीन टू हाईलाइट दिस इशू। आप क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया कि राइट अ लेटर, किसको लिखना है, एडिटर को। किसको लेटर लिखना है, एडिटर को लेटर लिखना है। अब देखिए लिख देते हैं, एडिटर को लेटर लिखना है तो लेटर किसको लिखना है, एडिटर को। कहाँ पर, स्टूडेंट मैगजीन में, एंड हाईलाइट दिस इशू।
किस लिए है? नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर करिकुलम एंड गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स। अब ये नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ओके, चलिए अब लोग, मैंने आपको बताया है कि एस लिखेंगे सबसे पहले। ओके, तो एसपी रोड एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आप कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पर 101 104 अगर नहीं दिखा तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो एसपी रोड सेंटा क्रूज सेंटा क्रूज मुंबई, हमने एक मुंबई का एग्जांपल लिया है। अब एग्जामिनर खुद दे देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देगा तो हमें डालना पड़ेगा एड्रेस। देन 23rd December 2023 अभी आने वाला है। ओके, डोंट वरी। इसके बाद में द एडिटर, इसके बाद में आपको समझ में आ रहा है इतना क्या क्या हो गया? एड्रेस, सिटी नेम, डेट, कंप्लीट। क्या क्या लिखा हम लोगों ने? एड्रेस, सिटी नेम, फिर हमने लिख दिया डेट। करेक्ट, इतना लिखा। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे रेस्पेक्टली जिसको लिख रहे हैं द एडिटर, टू या टुडे मुंबई, ये एक न्यूज का नाम है। ओके, तो हम उसको बता रहे हैं, और यहाँ पे फिर से उसका सिटी नेम। गॉट इट। आगे बात करते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या रहेगा? देखो, टू हाईलाइट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट एक्स वाई जेड स्कूल, यहाँ पर स्कूल लिखो, यूनिवर्सिटी प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। ओके, अब दो तरीके से आप इसका क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं, बता दो। यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, देखो यहाँ से ध्यान देंगे सारे लोग। यहाँ से बना लो, स्कूल इज नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर करिकुलम एंड गाइडेंस टू स्टूडेंट्स। ओके, ये आप लिख सकते हो, ये भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, बताइए सारे लोग। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा रिस्पेक्टेड सर। आप एडिटर को लिख रहे हो ना, तो आप रिस्पेक्टेड नहीं भी लिखोगे, डायरेक्टली भी बोलोगे सर तो भी काम चल जाएगा। क्या लिखेंगे इसके बाद की लाइन बताइए? अरे कम ऑन, क्या बताओगे? क्या लिखोगे? सर या मैडम? अगर वहां सर बैठते होंगे तो सर के बारे में लिखोगे, मैडम बैठते होंगे तो मैडम के बारे में लिखोगे। इट्स वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पे पूरा माजरा यहीं पे खत्म हो जाता है हम लोगों का, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, समझते हैं। आई एम रेसिडेंट ऑफ मुंबई, मैं कहाँ का रेसिडेंट हूँ? मुंबई का। गॉट इट। Oh my God. ये कहाँ पे बता रहे हो आप? यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। देन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम रेसिडेंट ऑफ मुंबई स्टडिंग इन एक्स वाई जेड स्कूल। ओके, आप किसी भी क्लास का नाम, जिस क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडिंग एट स्कूल। ये लाइन कॉमन है, बताइए कुछ न्यू किया हमने? नहीं किया। आप यहाँ पे क्या बता सकते थे? विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ओके, फिर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, या आई वॉन्ट टू लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, ये बता सकते हैं। द पास्ट फ्यू मंथ्स, अब मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे प्रॉब्लम लिखनी है, जिस केस के कारण आपको क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। द पास्ट फ्यू मंथ्स हैव कॉस्ट अ लॉट ऑफ रक्स बिटवीन, अभी समझिएगा। ओके, यहाँ पर क्या लिखा? द पास्ट फ्यू मंथ्स have cast lots of rocks between the department and students due to lack of clarity about our curriculum। इस डायरेक्टली चीज का मतलब क्या है, या अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग डायरेक्टली एक लाइन पुट कर सकते हो, स्टूडेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग curriculum and guidance to students because of which students are unable to learn। ये भी आपकी प्रॉब्लम है। तो आप पूरी की पूरी प्रॉब्लम कहाँ से उठा करके लिख सकते हैं, बताइए? यहाँ से आप पूरे का पूरा छापा मार सकते हो गया जुगाड़ प्रॉब्लम का। ठीक, यही आपको बता दिया था। ओके, देन क्या लिखेंगे आप बताइए? आपको क्या करना होगा अब इसके लिए? आपने तो प्रॉब्लम बता दिया। ओके, आपने देखा, अब यहाँ तक आप बता सकते हो कि दिस इज अ डे टू डे प्रॉब्लम। वहां पे भी हमने लिखा था फॉर्मेट में कि दिस इज अ डे टू डे इशू, ऐसे भी बता सकते हो आप इसको। देन आप लिखोगे क्या, एक बताया था मैंने आपको कि we have complained many times but nobody listen in our school, that's why I have to write this letter to you। यानी इसलिए मैं अब आपको लिख रहा हूं, पहले मैंने वहां पे ट्राई किया बट nobody listens, कोई भी हमारी बातें सुनता नहीं है, because we are students। ओके, समझ में आ रही है चीजें कि कोई भी हमारी वहां पे बातें नहीं सुन रहा, that's why we are writing this letter।
इसलिए हम ये लेटर लिख रहे हैं। ओके, स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट वेरियस इंपॉर्टेंट डेट्स विच इंक्रीज प्रेशर ऑन देम। देखिए, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है। ओके, इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है, आरंट इन्फॉर्म वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वॉइस है, आर के बाद में आपका थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। अबाउट द वेरियस इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डेट्स विच इंक्रीज प्रेशर ऑन देम। ओके, जो उनके ऊपर प्रेशर करते हैं और उनको डेट वगैरह भी नहीं बताई जाती करेक्ट एक्टिविटीज की। आई वुड बी ग्रेट इफ यू acknowledge this issue of one of your column to increase efficiency in the staff। ये थोड़ी टफ लाइन लग रही होगी, बट आपको इसको थोड़ा सा आप इसको अरेंज कर सकते हो कि इट वुड बी वेरी बिग इशू, सो प्लीज सॉल्व दिस इशू, आप ऐसे ही बोल सकते हो। ओके, और इंक्रीज इफिशियंसी इन द स्टाफ। ओके, और कोशिश करिए कि प्रॉब्लम के लिए आप क्या करें, बहुत सारे कॉलम से डिवाइड कर दें लोगों को, और इंक्रीज इफिशियंसी इन द स्टाफ एंड द डिपार्टमेंट। ओके, it would also help student in the future who wants to study in XYZ school। okay, it would also help, ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा, किसके लिए, जो स्टूडेंट्स किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। ओके, फ्यूचर में। गॉट इट। अब लास्ट में क्या, होप यू विल इंस्क्राइब द अबव। आप ये जो जिस प्रॉब्लम लिखी इसको सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या बताएंगे हम लोग, थैंकिंग यू या थैंक यू आर सिंसियरली, आपका नाम बता देंगे। तो आपने क्या किया, पहले की 2 लाइन में आपका एज इट इज इंट्रो दिया, आई वुड वाला। इंट्रो का मतलब कि आपने मेन हाइलाइट्स पॉइंट बताया, देन आपने अपना प्रॉब्लम लिखा। क्या क्या करते हैं देखो, हमने सबसे पहले क्या लिखा, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया, देन हमने हमारा प्रॉब्लम लिखा, फिर हमने उसका सोल्यूशन मांगा, और हमने जो एनालिसिस करके बताया था वो लिखा। ठीक है, देन हम क्या मांग रहे हैं उनसे, आई वुड ऑल्सो हेल्प, इट वुड ऑल्सो हेल्प, ये क्या करेगा, स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा फ्यूचर में जो किसी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, होप यू विल inscribe the above, या प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, जितने जल्दी से जल्दी हो सके। थैंकिंग यू या थैंक यू यूर सिंसियरली, नाम दे सकते हो आप अपना, कुछ भी जो है आपका नाम। गॉट इट। हैव एनी इशू, हैव एनी डाउट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हरी अप, गिव मी आंसर। Yes, sir. Yes, sir. Alice. ओके, सभी को है, बाकी लोगों को भी? Yes, sir. ओके,